Hello, my dear friends. This is Satyam and welcome to English with Satyam. My dear friends, कंप्लीट प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट प्रैक्टिस की दोस्तों ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। इस वीडियो में दोस्तों हमें उसके आगे करना है, तो बिना डिले किए हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, और यदि प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या इस सीरीज़ को मैं फर्दर करूँ कि नहीं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। यदि ये आपको अच्छी लग रही है, पसंद है, हेल्पफुल है तो ज़रूर बताएं, फिर हम आगे दोस्तों चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो 26 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या लिखा गया है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यानी जो ईडियम दी गई है इसकी मीनिंग आपको बतानी है क्या होता है। ईडियम दोस्तों क्या है? अ लियोपार्ड कैन चेंज हिज स्पॉट्स। अ लियोपार्ड कैन चेंज हिज स्पॉट्स मतलब दोस्तों जो लियोपार्ड होता है वो उसके क्या होता है, चितकबरा होता है ना, मतलब बीच बीच में कुछ स्पॉट्स होते हैं। तो जो लियोपार्ड होता है उसे चेंज नहीं कर सकता। इसका दोस्तों सेंस ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी क्वालिटीज़ को नहीं बदल सकता है ना। तो यानी आप क्या हो जाएगा इसका, इसका देखते हैं। अ विजुअल प्रेजेंटेशन इज फॉर मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स। ये भी दोस्तों गलत होगा। समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। यस, ठीक है, ये दोस्तों होगा। मतलब आप ये नहीं बदल सकते कि आप क्या हैं, मतलब आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, ठीक है, आप जो रियल में हैं आप नहीं बदल सकते ना। तो यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। ओके, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? सो दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा? सो ये दोस्तों आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अ लियोपार्ड कैंट चेंज हिज स्पोर्ट्स, यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। ओके दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी जो आपका वर्ड है, ठीक है, वर्ड दोस्तों क्या है? हैफ्जार्ड। आपको दोस्तों क्या बतानी है? अप्रोप्रिएट सिनोनिम बतानी है, क्या होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑप्शंस की। ठीक दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। तो दोस्तों हैब्जार्ड, हैब्जार्ड में दोस्तों होता है कोई चीज़ बिना क्रम का है, यानी कोई चीज़ बिना क्रम के, जैसे बोलते हैं रैंडमली हम किसी चीज़ को चुन लेते हैं, तो हैब्जार्ड मतलब होता है बिना क्रम के। ठीक है, तो सोशिएबल दोस्तों, सोशिएबल मीन्स दोस्तों होता है क्या? सोशिएबल मीन्स होता है जो मिलनसार होता है ना, जो कॉर्डियल होता है, राइट, जो ग्रीगेरियस होता है। कॉन्फिडेंट मतलब दोस्तों क्या होता है? जो जो क्या है, आत्मविश्वासी है, कॉन्फिडेंट है जिसके अंदर। एग्रेसिव मीन्स आक्रामक होता है, ठीक दोस्तों, जिसके अंदर फायर्स है, फेरोसियस है। तो क्या हो जाएगा आपका? रैंडम। रैंडम मीन्स जो बिना किसी क्रम से चुन लिया जाए। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने क्रम में बोला, और इसी 1 से लेकर 10 तक में कोई एक रैंडम नंबर हो, जैसे 7 8 5, तो रैंडम। रैंडम मतलब बिना किसी क्रम के। तो हैफ्जार्ड का दोस्तों नाम क्या हो जाएगा? रैंडम। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे मूव करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन दोस्तों क्या है? क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको क्या बतानी है? आपको जस्टिफिएबल, आपको बतानी है जस्टिफिएबल का सिनोनिम क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, चलिए बात करते हैं ऑप्शंस की। दोस्तों जस्टिफिएबल मीन्स क्या होता है? जस्टिफिएबल मीन्स होता है जो न्यायिक है, जो रीजनेबल है ना, जो क्या है, रीजनेबल है, राइट। तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है? इंडिफेंसिबल, मतलब जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती है, इंडिफेंसेबल है। न्यूट्रल, ठीक हो, मेंटेनेबल नहीं हो दोस्तों, होगा क्या होगा? रीजनेबल, मतलब जो रीजनेबल है, जो तार्किक है, राइट। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों लिखा गया है, क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा गया है देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों लिखा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यानी जो ईडियम दी गई है आपको क्या बतानी है? इसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है, क्या होगा। और दोस्तों ईडियम क्या है? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। आपको बतानी है इस ईडियम की दोस्तों मीनिंग क्या होगा। ठीक है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। तो दोस्तों ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति हर तरफ से क्या होता है? हर तरफ से प्रॉफिट में होता है, उसे दोस्तों बोलते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। ठीक है, तो बेटर टू सो दैन टॉल, नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा। गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स, ये भी दोस्तों नहीं होगा।
मेक पीपल कंफर्टेबल, ये भी दोस्तों नहीं होगा। एन आइडियल सिचुएशन, ठीक दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। एन आइडियल सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन जो क्या है सब कुछ अच्छी है। आइडियल मीन्स दोस्तों क्या होता है आदर्श, यानी जहाँ पर हर एक चीज़ क्या है सब कुछ बेटर है। ऐसी सिचुएशन क्या है जो सब कुछ बेटर है, एन आइडियल सिचुएशन। ओके दोस्तों, चलिए अब दोस्तों मैं यहाँ से आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है दोस्तों यूटोपिया मीन्स क्या होता है। आपको दोस्तों क्या बताना है, आपको दोस्तों बताना है यूटोपिया मीन्स क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर करना है। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। ठीक दोस्तों, तो आपको बतानी है अंडरलाइंड ईडियम की मीनिंग। तो ऑन द ब्रेड लाइन, ऑन द ब्रेड लाइन आपको दोस्तों बतानी है इसकी मीनिंग क्या होगी, ऑन द ब्रेड लाइन। ठीक है, तो दोस्तों इसकी मीनिंग होती है ऑन द ब्रेड लाइन मीन्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी, नहीं दोस्तों। बी वेरी एक्सपेंसिव, नहीं दोस्तों। और वेल एजुकेटेड, नहीं दोस्तों। तो आपको क्या हो जाएगा, वी वेरी पुअर, वी वेरी पुअर। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन मीनिंग हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, क्लियर बात। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ वाटर, सबसे आसान दोस्तों वर्ड है हाइड्रोफोबिया, इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। फोबिया मीन्स होता है फियर और हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, तो हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर। चलिए आगे दोस्तों बोलते हैं बिब्लियोफोबिया मीन्स दोस्तों क्या होता है, फियर ऑफ बुक्स। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 32, यू आर प्रिपेयरिंग अ स्पीच फॉर द अपकमिंग फंक्शन, सिलेक्ट द सिनोनिम फॉर हाईलाइटेड वर्ड टू मेक इट बेटर। इसमें दोस्तों कोई हाईलाइटेड वर्ड नहीं है तो कन्फ्यूजन होगी, चलो दोस्तों इसको स्किप करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यानी ये तो अंडरलाइन पार्ट है, आपको इसे इम्प्रूव करना है, क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं। ठीक है, तो ये अंडरलाइन पोर्शन है आपका, द यूज ऑफ केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स बिगेन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको बतानी है इसके लिए इसको इम्प्रूव करना है ना, तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। पहला दोस्तों ऑप्शन क्या लिखा है, अ प्रैक्टिकल ऑफ केमिकल्स, दोस्तों ये भी नहीं होगा। द कस्टम ऑफ केमिकल्स, कस्टम नहीं हो दोस्तों होगा, कंजप्शन भी नहीं दोस्तों होगा। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, द यूजेस ऑफ केमिकल्स, ओके, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, ओके, चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं। सिंपल दोस्तों कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों क्या लिखा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड। यानी आपको पता नहीं है कि क्या मिस्टेक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, हर पेंटिंग्स आर वे बेटर देन। ठीक दोस्तों, ये जो देन है देन, ठीक दोस्तों ये रिप्लेस होगा, यहाँ पर क्या आएगा, देन आएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कंपैरिजन के लिए हम क्या दोस्तों लगाते हैं, देन, देन लगाते हैं ना, देन। और दोस्तों जो देन होता है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। राइट, तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, देन का। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देन होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन। ठीक है, तो अबैंडन, अबैंडन मीन्स दोस्तों क्या होता है, अबैंडन मीन्स होता है त्याग देना, रिलिंक्विश कर देना। ये दोस्तों मैंने अपनी पहली क्लास में कराया इस वीडियो को ना, कंप्लीट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जब आप पहली वीडियो देखोगे तो उसमें पहला वर्ड मैंने कराया दोस्तों अबैंडन। अबैंडन मीन्स दोस्तों क्या होता है, त्याग देना ना, गिव अप कर देना, रिलिंक्विश कर देना, एब्जर्व कर देना, एब्डिकेट कर देना, तो अबैंडन होता है। पहले दोस्तों ऑप्शन क्या लिखा है, पेरिस। ठीक दोस्तों, पेरिस मीन्स होता है दोस्तों मर जाना, खत्म हो जाना, रिड्यून हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, डेड हो जाना। ओके, रिटेन मीन्स होता है बनाए रखना, प्रोलॉन्ग मीन्स होता है लंबा करना, डिजर्ट मीन्स दोस्तों होता है त्यागना। डिजर्ट मीन्स दोस्तों क्या होता है, त्यागना। ठीक दोस्तों, एक डिजर्ट दोस्तों ये होता है, एक दोस्तों डिजर्ट होता है ये। इसकी दोस्तों दो मीनिंग्स होती हैं, पहली मीनिंग होती है त्यागना, दूसरी मीनिंग होती है रेगिस्तान। और दोस्तों एक डिजर्ट ये होता है, एक डिजर्ट ये होता है जिसमें डबल एस होता है, डिजर्ट। ठीक दोस्तों, तो डिजर्ट मतलब दोस्तों होता है जब हम भोजन के बाद कुछ स्वीट चीज़ें खाते हैं तो उसको दोस्तों बोलते हैं डिजर्ट। क्या दोस्तों बोलते हैं, डिजर्ट। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों,
द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इंटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्टेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्टेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, तो आपको बतानी है कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपको बतानी है किसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ अप्रैल। एट द एंड ऑफ होता है, ठीक दोस्तों, क्या होता है एट द एंड ऑफ, तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, क्या होगा एट द एंड ऑफ, ओके, एट द एंड ऑफ। आगे मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों ये है कि जो ए ईडियम दी गई है ऑफ द सेम इंटरेस्ट। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा गया है दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक दोस्तों, यानी ये जो दोस्तों अंडरलाइंड पोर्शन है, इसके लिए आपको बतानी है अप्रोप्रिएट ईडियम, यानी दोस्तों ये मीनिंग दी गई है और इस मीनिंग के बेस पर आपको ईडियम बतानी है कि क्या होगा। ब्लोइंग स्मोक विदाउट फायर, नहीं दोस्तों। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, यस दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यही दोस्तों हमारा हो जाएगा अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यही दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। तो बर्ड्स ऑफ द सेम फीचर मतलब दोस्तों क्या होता है, ऐसे दो व्यक्ति जिनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या है, समान है ना, जिनका इंटरेस्ट क्या है, समान होता है, तो उन्हें बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फीचर। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों क्या है, लेफ्ट आउट इन द कोल। ठीक दोस्तों, लेफ्ट आउट इन द कोल, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होगी, टू लीव इन हरी। ठीक दोस्तों, टू बियर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, नहीं। टू सर्व स्टेल एंड कोल्ड फूड, नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, टू बी इग्नोर्ड, तो क्या हो जाएगा आपका आपका फोर्थ ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, टू बी इग्नोर्ड। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, आपको दोस्तों क्या बतानी है, आपको दोस्तों बतानी है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मूविंग इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी आपको मूविंग, मूविंग मीन्स क्या होता है, जो मूव कर रहा है ना, ठीक है, जो मोशन में है, गति में है, या जो चेंजेबल है, तो आपको बतानी है इसके लिए एंटोनिम। तो एंटोनिम दोस्तों क्या होगा, जो स्थिर होगा, जो अपनी जगह पर खड़ा होगा, स्थिर होगा। चलिए बात करते हैं, देखिए तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से आप बता दोगे सर स्टडी। स्टडी मीन्स होता है दोस्तों क्या, स्टडी मीन्स होता है जो क्या है, अपने पथ पर क्या है, स्टडी है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक दोस्तों, तो यदि आपको गेट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब पता है तो आप आसानी से कर लोगे दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, गेट्स अबाउट होगा, क्या होगा, गेट्स अबाउट हमारा सही यानी अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। अब दोस्तों ये है आपके लिए यहाँ से पैसेज ना दोस्तों, यानी आपका एक क्लॉज टेस्ट। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, देखिए तो आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आप एक बार पढ़िए इसे। ठीक दोस्तों, पहले आप पढ़िए, फिर देन आई विल स्टडी इट। चलिए दोस्तों, तो आशा करूँ आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों। अब मैं पढ़ता हूँ ना, ताकि फिर हम आंसर को फटाफट करते हैं।
दोस्तों लिखा गया है द अमेज़न, ओके, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज एन एव इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट ब्लैंक across several South American countries including Brazil, Peru, Colombia and Ecuador, right? Covering and blank area of 5.5 million square kilometers, it is the largest tropical rainforest on earth. The Amazon jungle is blank for its remarkable biodiversity, okay, harboring as astonishing array of plant and animal species that are still being discovered and studied. The dense vegetation of the jungle creates a blank and complex ecosystem supporting countless species and providing crucial ecosystem, okay, services such as carbon sequestration and climate regulation. Okay, next दोस्तों है it is also home to blank communities that have thrived, okay, that have thrived within its rich confines for centuries, preserving their traditions and deep connection to the land. ठीक दोस्तों, चलिए हमने पढ़ लिया दोस्तों, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। पहला दोस्तों क्या लिखा गया है, सिलेक्ट द, हाँ पहला फिलिंग द ब्लैंक्स में दोस्तों क्या होगा, रिचेस्ट अमाउंट्स लेंस स्पैन्स। ठीक दोस्तों, देखिए तो पहला दोस्तों हमें क्या भरना था, देखते हैं। पहला दोस्तों हमें भरना था कि दी अमेज़न फॉरेस्ट इज एन एव इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट। ठीक दोस्तों, अब वहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन था स्पैन्स। ठीक दोस्तों, तो स्पैन्स मतलब क्या, जो फैला हुआ है बहुत सारे एरिया में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले का दोस्तों क्या हो जाएगा, स्पैन्स। स्पैन्स मीन्स वो जो बहुत ही एक्सपेंड हुआ है ना। जैसे आप दोस्तों क्वेश्चन को देखोगे तो क्या लिखा गया है, लिखा गया है द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज एव इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट स्पैन्स अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिका। जो कई देशों को मिलाकर, जो कई साउथ अमेरिका के देशों को मिलाकर क्या हुआ है, फैला हुआ है, एक्सपैंड हुआ है। राइट दोस्तों, तो पहले में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो पहले का दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले का दोस्तों हो जाएगा स्पैन्स। पहले का स्पैन्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। दूसरा दोस्तों हमें भरना है क्या, ये दोस्तों हो गया। ठीक है, कवरिंग एंड ब्लैंक एरिया ऑफ 5.5 किलोमीटर स्क्वायर्स, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें क्या भरना है, एस्टिमेटेड, इवेल्युएटेड, रेटेड और गॉडेड। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो एस्टिमेट मीन्स दोस्तों क्या होता है, एस्टिमेट मीन्स होता है आंकना ना। एस्टिमेट मीन्स दोस्तों क्या होता है, आंकना एक प्रकार से। और इवेल्यूएट मतलब होता है मूल्यांकन करना। ओके, रेटेड मीन्स होता है जो रेट किया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एस्टिमेटेड। ठीक है, यानी जो एस्टिमेटेड एरिया बताया गया है ना कि कवरिंग एन एस्टिमेटेड एरिया ऑफ 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा आपका एस्टिमेटेड, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। अब हमें भरना है तीसरा। तो अमेज़न जंगल इज ब्लैंक फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हार्बरिंग एंड एस्टोनिशिंग एरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड एंड स्टडीड। मतलब जो अमेज़न जंगल है वो अपनी रिमार्केबल डाइवर्सिटी के लिए, हार्बरिंग एंड एस्टोनिशिंग और प्लांट एनिमल, मतलब एक पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर हमें क्या करना है, फुलफिल करना है ना। अब यहाँ पर एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, फिर ये लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड ऑप्शन दोस्तों क्या है। ठीक है, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एक्लेम्ड, ग्रेट, रिनोन्ड, प्री इमिनेंट। ठीक है, प्री इमिनेंट। ठीक दोस्तों, एक्लेम मीन्स जिस पर एक्लेम किया गया है, ग्रेट मीन्स जो बहुत ही महान है, रिनोन्ड बहुत ही प्रसिद्ध है, प्री इमिनेंट जो भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, तो क्या आएगा आपको सोचना है यहाँ पर। ठीक है, ग्रेट आएगा कि रिनोन्ड आएगा कि प्री इमिनेंट आएगा कि एक्लेम्ड आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या लिखा गया है। द अमेज़न जंगल इज़ ग्रेट फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, की होगा दी अमेज़न जंगल इज रिनोन्ड। इन्हीं दोनों में से दोस्तों एक ऑप्शन होगा, आपको बताना है क्या होगा। दी अमेज़न जंगल इज, यहाँ पर दोस्तों होगा रिनोन्ड फॉर इट्स रिमार्केबल डाइवर्सिटी, या
द अमेजोन जंगल इज ग्रेट फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से आपका हो जाएगा रिनॉन्ड। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका रिनॉन्ड, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें फोर्थ क्वेश्चन फिलअप करना है। हमने दोस्तों यहाँ से पढ़ लिया। हाँ, आगे है द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल क्रिएट्स अ ब्लैंक एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम सपोर्टिंग काउंटलेस स्पीसीज एंड प्रोवाइडिंग क्रूशियल creates a blank and complex ecosystem supporting countless species and providing crucial ecosystem services such as carbon sequestration and climate regulation। तो क्वेश्चन नंबर हमें क्या भरना था, फोर्थ भरना था, राइट, यस फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है, विवरेंट, विगोर, स्पिरिटेड और लेविस। ठीक है, विवरेंट, विगोर, स्पिरिटेड और लेविस। ठीक है, ऑप्शंस दोस्तों क्या था, क्रिएट अ ब्लैंक एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम सपोर्टिंग काउंटलेस स्पीसीज एंड प्रोवाइडिंग क्रिस्टल इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों क्या है, विवरेंट, विवरेंट, विगोर, स्पिरिटेड और लेविस। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या होगा हमें बताना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, लेविस मीन दोस्तों होता है जो प्रचुर मात्रा में बहुत होता है ना, जो बहुत ही प्रचुर मात्रा में स्पेंड करता है लेविस, जैसे आपने सुना होगा लेविसली ना, जो लेविसली स्पेंड करता है ना। स्पिरिटेड मतलब होता है इस उत्साहित, विगोर, विगोर की दोस्तों भी क्या होती है, सेम मीनिंग होती है, जो बहुत उत्साहित होता है। और विवरेंट भी दोस्तों क्या होता है, एनर्जेटिक होता है। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, लेकिन इसमें से मुझे अप्रोप्रिएट चुनना है कि वहाँ पर दोस्तों क्या आएगा। ठीक दोस्तों, तो लेविस, स्पिरिटेड, विगोर, विवरेंट। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा विवरेंट। विवरेंट दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, इट इज़ होम टू ब्लैंक कम्युनिटीज दैट हैव थ्राइव्ड विद इन इट्स रिच कन्फाइंस फॉर सेंचुरीज प्रिजर्विंग दियर ट्रेडिशंस एंड डीप कनेक्शंस टू द लैंड। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं क्या लिया गया, इंडिजिनस, एंशियंट, लेट, ऑर्गेनिक। ठीक है, इट इज़ होम टू इंडिनस। ठीक दोस्तों, इंडिजिनस होगा, इंडिजिनस, इंडिजिनस। इट इज़ होम टू ब्लैंक communities that have thrived within its rich confines for centuries and preserving their traditions and deep connection to the land। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंडिजिनस, इंडिजिनस। तो इंडिजिनस क्या हो जाएगा, हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, अगला क्या है, अगला है कॉम्प्रीहेंशन, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी पैसेज है, अब इस पैसेज से दोस्तों क्वेश्चन आए, तो आइए हम पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, पैसेज को पढ़ते हैं। We started our research into organizational and personal excellence by studying a slightly different topic. We figured that if we could learn, okay, ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा, फिर से एक बार दोस्तों करते हैं। We started our research into organizational and personal excellence by studying a slightly different topic. We figured that if we could learn why certain people were more effective than others, then we could learn exactly what they did, clone it and pass it on to the others. We asked people to identify who they thought were their most effective colleagues. In fact, over the past 25 years we have asked over 20,000 people to identify the individuals in their organizations who could really get things done. We wanted to find out, we wanted to find those who are not just influential but who are far more influential than the rest. ठीक दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, पैसेज है। चलिए अब इसके बेस पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, अब इसके बेस पर पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या लिखा गया है, आइए समझते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर ऑफ द अबव पैसेज। ठीक है, प्रैग्मेटिक, कॉज एंड इफेक्ट,
कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, क्रोनोलॉजिकल। नहीं दोस्तों, इसमें क्या है, प्रैग्मेटिक यानी प्रैक्टिकल बात की गई ना, क्योंकि प्रैक्टिकली उसमें काम किया गया है, प्रैक्टिकली सबसे इंटरव्यू लिया गया है, पूछा गया है ना, तो ये प्रैग्मेटिक हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल टू द गिवन पैसेज। आपको बतानी है टाइटल पैसेज क्या होगा, ठीक है। डिफरेंट टॉपिक्स, ओके। लर्न, क्लोन एंड पास, ठीक दोस्तों। रिसर्च, ग्रांट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा, मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स, मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन दोस्तों हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली सम्स अप द पैसेज गिवन। चलिए तो इसको पढ़ते हैं पहले। इट टेक्स 25 years of research to make people more effective and influential. Some people cannot be identified due to their most effective ways in 25 years. Research grants in an organization should be increased for personal excellence. Some people are more effective and more influential than others to get things done. ठीक दोस्तों, तो आप कहोगे सर यही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा होगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी जो इफेक्टिव है आपको बताना है, इफेक्टिव ना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन इडियम, गिवन वर्ड, तो आपको बतानी है इफेक्टिव, आपको बतानी है इफेक्टिव का एंटोनिम दोस्तों क्या होगा। कॉर्टियस मीन दोस्तों होता है जो बहुत ही सिविलाइज्ड होता है। हार्मोनियस मीन्स होता है जो बहुत ही एग्रीमेंट होता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, हार्मोनियस होता है। डिनाइबल मतलब होता है जो डिनाई कर देता है। फ्रूटलेस, इफेक्टिव मीन्स दोस्तों होता है जो रिजल्ट देता है, प्रभावशाली होता है। और फ्रूटलेस मीन्स जो व्यर्थ होता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है विच रियल लाइफ सिचुएशन कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी inferred from the passage. Which real life situation can be the most appropriate to be inferred from the passage, ठीक है। तो पढ़ते हैं। जैसी इज एन efficient employee who work ethics can be a case study to learn more about organizational and personal excellence. People nowadays do not have patience and want to quick success, and does not matter what path they choose to obtain their targets. If we do something wrong to decent people, the some cases comes to haunt us even after many years. Inflation has direct influence on the morals and ethics of an individual. चलिए दोस्तों आपको बतानी है क्या होगा, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन है कि हम इस पैसेज से ना किस रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब इस पैसेज के अकॉर्डिंग कुछ सिचुएशन दी गई हैं, इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। राइट दोस्तों, क्या लिखा गया है, जैसे इज एन एफिशिएंट एम्प्लॉय हु वर्क्स ethics can be a case study to learn more about organizational and personal excellence, ठीक है। People nowadays do not have patience and want to quick success and do not matter what path they choose to obtain their targets. If we do something wrong to decent people, the same comes to haunt us even after many years. Okay. Inflation has direct influence on the morals and ethics of an individual. Inflation has direct influence on the morals and ethics of an individual, ठीक दोस्तों। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था CPO का दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था उसका दोस्तों पेपर था। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए वोकैब पोर्शन से, ठीक है दोस्तों। फिर आपका ग्रामर पोर्शन था, फिर दोस्तों ठीक दोस्तों पहला पोर्शन था वोकैब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दोस्तों क्वेश्चन आपका आया था ग्रामर से, फिर आपका क्वेश्चन दोस्तों आया था कहाँ से, कॉम्प्रिहेंशन से। तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन भी, मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी चीज़ में आप लाइक करोगे तो नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तीनों चीज़ें वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीज़ों को आपको बेहतर करनी है। ओके, चलिए
तो आपको बताना है कि आप 25 में से, आज दोस्तों हमने 25 किया ना, तो आपको बताना है इस 25 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, और ओवरऑल 50 में से आपने क्वेश्चन करेक्ट किया। आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बतानी है कि सर इतने हमारे क्वेश्चन करेक्ट हुए। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस में। दूसरी चीज़, यदि ये प्रैक्टिस आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो हमेशा चलती रहे प्रैक्टिस वाली, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, और वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों, उसी के हिसाब से मैं आगे काम करूँगा। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।